Hello student, today we are going to discuss about set off and carry forward of losses. हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना इनकम टैक्स का पार्ट है ये। हमें पता है कि हमारे इनकम टैक्स के 5 इनकम के हेड हैं। कौन कौन से हेड हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों हेड से हमें इनकम भी हो सकती है और लॉस भी हो सकता है सैलरी को छोड़कर। तो जो बाकी हेड से लॉस होता है तो उस लॉस को हम अपनी इनकम में से सेट ऑफ करते हैं, मतलब माइनस करते हैं, ताकि हम अपनी शुद्ध नेट इनकम पे टैक्स पे कर सकें। कुछ रूल्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम सेट ऑफ करते हैं। अगर किसी कारण से उस वर्ष हम सेट ऑफ नहीं कर पाते तो हम अपनी उस हानि को आगे ले जाकर सेट ऑफ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। Set off of losses means adjusting the losses against the profit or income of that particular year. Losses that are not set off against income in the same year can be carried forward to the subsequent years for set off against income of those years. जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो हम उसी साल की इनकम में से लॉस को एडजस्ट करते हैं। अगर उस साल हम सेट ऑफ नहीं कर पाए तो हम उसे आगे लेकर जाते हैं, ताकि आगे आने वाले वर्षों के लाभ में से हम उसे सेट ऑफ कर सकें। अ सेट ऑफ कुड बी एन इंट्रा हेड सेट ऑफ और एन इंटर हेड सेट ऑफ। अब ये क्या होते हैं, हम एक एक को पढ़ते हैं। इंट्रा हेड सेट ऑफ, द लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। एक हेड के अगर एक से ज़्यादा सोर्सेस हैं तो किसी एक के लॉस को दूसरे के प्रॉफिट से पहले हम पूरा करते हैं। मान लीजिए एक कपड़े का बिजनेस है और एक स्टील का बिजनेस है। उसे कपड़े के बिजनेस में लॉस हुआ लेकिन स्टील के बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो पहले वो क्या करेगा, स्टील के बिजनेस के प्रॉफिट में से कपड़े के बिजनेस के लॉस को माइनस करेगा। अगर वहाँ वो पूरा एडजस्ट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसे इनकम के दूसरे हेड में से पूरा किया जाएगा। एक्सेप्शंस क्या है? लॉसेस फ्रॉम अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, सट्टा व्यापार की जो हानियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही पूरी की जा सकती है। वन कैन नॉट एडजस्ट द लॉसेस ऑफ दिस बिजनेस विद द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। और किसी व्यवसाय की आय या प्रोफेशन की इनकम में से हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। Losses from an activity of owning and maintaining racehorse will be set off only against the profit from same activity. घुड़दौड़ की हानियाँ जो होती हैं आप उसको घुड़दौड़ की आय से ही पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ले सकते हैं। लॉसेस फ्रॉम ए स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। यदि कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है और उसका लॉस हो रहा है तो आप सिर्फ उसी की अगले साल की इनकम से पूरा कर सकते हैं, अन्य किसी बिजनेस इनकम से पूरा नहीं कर सकते। इंटरहेड सेट ऑफ, आफ्टर द इंट्राहेड एडजस्टमेंट द taxpayer can set off remaining losses against income from other hoods। जैसे मैंने बताया कि पहले वो स्टील के बिजनेस से पूरा कर लेगा और उसके बाद वहाँ पे भी पूरा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, दूसरे हेड की इनकम से करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है, इसके अलावा सैलरी इनकम में आप किसी और लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। Loss from house property can be set off against income under any head. Business losses other than speculative business can be set off against any head of income except income from salary. Business loss को भी आप किसी भी head से पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप सैलरी में से business loss को पूरा नहीं कर सकते। One need to also
Note that the following losses can't be set off against any other head of income: speculative business loss, specified business loss, long-term capital loss, losses from an activity of owning and maintaining race horses को आप सिर्फ इन्हीं हेड की इनकम से पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा आप इनको किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते. एक चार्ट है जो ये बताता है कि कौन से हेड की इनकम किससे सेट ऑफ हो सकती है और इसे आप कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है आप किसी भी हेड में से पूरा कर सकते हैं और आप इसे आगे 8 साल ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तब हम इसे सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर पाएंगे. बिजनेस लॉस भी आप सेम हेड से कर सकते हैं और सैलरी के अलावा बाकी किसी भी हेड से कर सकते हैं और इसे आप 8 वर्षों के लिए आगे ले जा सकते हैं और आगे ले जाके आप इसे सिर्फ बिजनेस इनकम से पूरा कर सकते हैं. स्पेक्युलेटिव एंड नॉन स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट किसी से भी कर सकते हैं. स्पेक्यूलेशन लॉस मैंने आपको बताया कि आप इसे किसी भी हेड से पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन इनकम से कर सकते हैं. तो आप इसे 4 साल आगे ले जाइए और वहाँ पे एडजस्ट करिए. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही एडजस्ट कर सकते हैं और 8 ईयर्स के लिए आगे ले जा सकते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही पूरा किया जा सकता है. लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स, घुड़दौड़ के घोड़ों के रख रखाव के खर्च आप किसी दूसरे हेड से बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते. इन्हें आप 4 साल आगे ले जाइए और सेम हेड से पूरा कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रेड करके दिया है. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है? आपके बिजनेस में पिछले सालों का डेप्रिसिएशन जो लॉस के कारण रिकवर नहीं हो पाया, आप उसे किसी भी हेड की इनकम से पूरा कर सकते हैं और उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है. आप कभी भी उसे एडजस्ट या सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करके. ये मैंने जो चार्ट और जो पिक्चर्स दिए हैं ये मैंने रेफरेंसेस लिए हैं गूगल से, textguru.in से है और स्लाइड शेयर नेट से है. थैंक यू.